एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 अब हम करेंगे। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। शो दैट द पॉइंट्स 2, 3, 4 -1 -2, 1 5, 8, 7 आर कोलिनियर। मतलब हमको ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और हमको प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को कंसीडर कर लेंगे। सपोज ए पॉइंट है हमारे पास 2, 3, 4। बी पॉइंट है हमारे पास -1 -2, 1। सी पॉइंट है हमारे पास 5, 8, 7। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों पॉइंट्स हमारे एक ही लाइन पर है। तो एक ही लाइन पर होने के लिए कंडीशन क्या बनेगी हमारी, कि इसके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो आपस में प्रोपोर्शन में होंगे, मतलब प्रोपोर्शनल होंगे। तो हम सबसे पहले निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। ए बी के डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1, जिसमें x1 y1 z1 हमको पॉइंट ए से मिलेगा, x2 y2 z2 हमको पॉइंट बी से मिलेगा। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है -1 -2 -2 -3 और हमें मिलेगा 1 -4, जो कि आ जाएगा हमारा -3 -5 एंड -3। सिमिलरली हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे लाइन एसी के डायरेक्शन रेशियोज के लिए हमको भी वही x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। अब इसमें हमको x1 y1 z1 जो है वो बी पॉइंट से लेना पड़ेगा और x2 y2 z2 हमको सी पॉइंट से लेना पड़ेगा। तो हमारे पास मिलता है 5 -1। हम AC के निकाल रहे हैं तो हम A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेंगे, नॉट बी के नहीं लेंगे। मतलब x1 जो आएगा हमारा, x1 y1 z1 वो हमारा A पॉइंट से आएगा और x2 y2 z2 जो आएगा वो C पॉइंट से आएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, AC की बात हो रही है यहाँ पर। AC 8 -3 और 7 -4, जो कि हमारा हो जाएगा 3, 5, 3। ठीक है, एक चीज का और ध्यान रखेंगे, इनको हम इस तरह के ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज को। जनरली हम ऐसे ही लिख लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट लगा के, बट इनको लिखने का जो प्रॉपर तरीका है वो इस तरह का ब्रैकेट यूज होता है। अब आप देख रहे होंगे कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी जो है वो आ रहा है हमारे पास -3 -5 -3, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ AC जो आ रहा है वो हमारे पास 3, 5, 3 आ रहा है। मतलब दोनों लगभग लगभग सेम है, बट साइन का डिफरेंस है। एक में पॉजिटिव है 3, 5, 3 और एक में नेगेटिव है -3 -5 -3।
तो हम इसमें लिख सकते हैं इट इज क्लियर दैट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी एंड ए सी आर प्रोपोर्शनल। दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो हम बोल सकते हैं हेंस ए बी एंड ए सी आर पैरेलल बट these have a point A in common, है ना। दोनों में एक पॉइंट क्या है, ए पॉइंट क्या है, कॉमन है। इसका मतलब क्या है, डियर फोर ए बी एंड ए सी आर along the same लाइन। इसका मतलब है ए बी और ए सी जो है वो एक ही लाइन पर होंगे। और फाइनली हम बोल सकते हैं हैंस ए बी सी आर कोलिनियर। दैट्स प्रूफ। इसके बाद हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज का इसके बाद हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जो कि है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are 3 5 minus 4 minus 1 1 2 and minus 5 minus 5 minus 2। अब इस केस में हम देखते हैं कि जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हैं साइड्स ऑफ द ट्राइंगल के, वो हमें फाइंड करने हैं। जबकि हमको तीनों वर्टेक्सेस के पॉइंट्स गिवन है। सपोज एक ट्राइंगल हमारे पास जो है वो एबीसी है, जिसमें पॉइंट ए के डायरेक्शन जो है वो 3 5 माइनस 4 है, मतलब पॉइंट बी के -1 1 2 है, और सी पॉइंट हमें दे रखा है -5 -5 -2। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी निकालने के लिए लेंथ ऑफ ए बी हमें निकालनी पड़ेगी। तो ए बी लेंथ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो ए बी में अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले को अप्लाई किया हमने, हमारे पास आया -1 -3 स्क्वायर प्लस 1 -5 स्क्वायर प्लस 2 माइनस -4 माइनस माइनस प्लस स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाता है 4 स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर 16 एंड 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 36। तो फाइनली हमारे पास ये आ जाता है 68, जिसको हम लिख सकते हैं 2√17। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम बीसी फाइंड आउट करेंगे। जब हम बीसी फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा -5 +1 माइनस माइनस प्लस
-5 -1 स्क्वायर -2 स्क्वायर, जो कि हमें मिलेगा 16, 36 प्लस 16, मतलब √68। और ये भी हमारा आ जाता है 2√70। थर्ड साइड हमारी रह गई CA, या AC भी बोल सकते हैं हम इसको। ये हमें मिल जाएगी 3 + 5 स्क्वायर, 5 + 5 स्क्वायर। फॉर्मूला यही यूज करना है हमने सब में, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या आता है हमारे पास, -4 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर, जो कि हो जाता है 8 स्क्वायर मीन 64, 10 स्क्वायर मतलब 100, एंड 2 स्क्वायर इज 4। हमारे पास आ जाता है √168, जिसको भी हम लिख सकते हैं 2√42। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आया, ये लेंथ आ गई, लेंथ ए बी आ गई, ए सी आ गई, बी सी आ गई। अब डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन ए बी, ए बी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा x2 - x1 अपॉन ए बी, क्योंकि लाइन है हमारी, y2 - y1 अपॉन ए बी, z2 - z1 अपॉन ए बी। ठीक है, जैसे हम लाइन ए बी के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला, ऐसे ही हमने लाइन बी सी के लिए भी यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, और सी ए के लिए भी। तो जब हम इस फॉर्मूले में इनको रखते हैं तो क्या मिलता है हमको, देखेंगे, -1 -3 डिवाइडेड बाय 2√17, और दूसरा हमें मिल जाएगा 1 -5 डिवाइड बाय 2√17। थर्ड हमें मिल जाएगा 2 + 4 डिवाइड बाय 217। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे इक्वल लगा दिया है, इक्वल नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन है, इनके बीच में हम कॉमा लगाएंगे। ठीक है, सॉल्व करने पे जैसा दिख ही रहा है आपको, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2/√17 -2/√17 और 3/√17। ठीक है, तो इसी तरीके से हम डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन BC फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन BC, फॉर्मूला यही रहेगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा -5 +1 √2√17 -5 -1 2√17 -2 -2 2√17, जिसको कि हम सॉल्व करके लिख सकते हैं -2/√17 -3/√17 और -2/√17। तो ये डायरेक्शन कोसाइन हमारे आ गए BC लाइन के। एंड लास्ट, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन AC लाइन के लिए क्या हो जाएगा, 3 + 5 डिवाइड बाय 2√42, यहाँ पे 2√42 है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 5 + 5 डिवाइड बाय 2√42, और नेक्स्ट हो जाएगा -2/2√42, -4 + 2 -2 है ना। तो ये
सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 4/√42, 5/√42 एंड -1/√42। तो अगर हमको डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है जबकि हमको पॉइंट्स दिए हैं, तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से हम डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हैं।